हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है और ये कहाँ पर अप्लाई होता है और इसकी एक्सेप्शंस मीन्स कहाँ पर हम लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं करते। सो ये थी प्रीवियस क्लास की बात। उम्मीद करती हूँ कि वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग डिमांड मीन्स जब हर एक पर्सन, जब बहुत ज्यादा पर्सन मिलकर डिमांड करते हैं किसी भी कमोडिटी के रिगार्डिंग, सो उनका टोटल जब जितना भी डिमांड की जाती है वो मार्केट डिमांड कहलाती है। जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनका सम ऑफ मार्केट डिमांड होती है। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट डिमांड क्या होती है और इसका शेड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। भाई आप अपने भविष्य को चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज योर हैबिट। आप अपनी आदतों में चेंजेस ला सकते हो। एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। कि जो आपने आपकी छोटी छोटी हैबिट चेंज की है उससे आपके भविष्य के अंदर बहुत बड़ा चेंज होगा। मीन्स एक तरीके से कहा जा सकता है कि फ्यूचर के अंदर चेंज तभी ला सकते हैं जब हम अपनी आदतों के अंदर चेंज लेके आएंगे। ओके, सो ये तो डेफिनेटली हमें पता है भाई। हम अपने अंदर चेंजेस लाएंगे तो जो हमारे अंदर चेंजेस आएंगे वो अपना इफेक्ट, अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे, जिससे हमारे फ्यूचर के अंदर चेंजेस आएंगे। क्लियर है? सो देखते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड की अगर मैं बात करूं तो मार्केट डिमांड स्टूडेंट, मान लो कि ए ने डिमांड की है प्लस बी ने डिमांड की है, सी ने जिस कमोडिटी के लिए डिमांड की है और डी ने, इन सब का सम ऑफ हो जाएगा हमारे पास मार्केट डिमांड। ठीक है, मान लो प्राइस था 50 रुपए और ए ने डिमांड की है 10 क्वांटिटी की, बी ने डिमांड की है 13 की, सी ने डिमांड की है 15 की और डी ने डिमांड की है 12 की। क्लियर है? सो इनका टोटल कर लेंगे और इनका टोटल जितना आएगा वो हो जाएगी मार्केट डिमांड। ये हो जाएगी हमारे पास 10 प्लस में 13 23 और 15 हो जाएगा हमारे पास 23 28 38 और 2 हमारे पास 40 50। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल मार्केट डिमांड 50। देख लेते हैं थ्योरी, यही होती है हमारी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड रेफर टू द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर फॉर ए कमोडिटी इन अ मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट गिवन प्राइस, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। कि जो मार्केट डिमांड होती है ना वो टोटल सम ऑफ होती है। किनका टोटल होती है? जितने भी इंडिविजुअल कस्टमर है किसी कमोडिटी के रिगार्डिंग जितनी भी डिमांड की है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर और जो उस गुड्स का प्राइस था उसके ऊपर, वो होती है मार्केट डिमांड। यहाँ पर जितने भी अदर फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए, उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। सो ओवरऑल यही याद रखना है कि जो मार्केट डिमांड होती है, जितने भी कस्टमर ने जितने भी डिमांड की है कमोडिटी के लिए, वो होगी मार्केट डिमांड। बस एक बात याद रखनी है यहाँ पर, जितने भी अदर फैक्टर वो तो कांस्टेंट होने चाहिए और प्राइस सेम होना चाहिए। ये नहीं कि प्राइस चेंज करके कस्टमर टू कस्टमर प्राइस चेंज हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो जब हम हमारे पास जितने भी कमोडिटी खरीदी गई है, जितने भी कस्टमर के द्वारा, जितने भी इंडिविजुअल के द्वारा, अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। जो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है किस चीज को इंडिकेट करेगा? कि जितनी भी क्वांटिटी खरीदी गई है किसी भी कस्टमर के द्वारा एक एट डिफरेंट प्राइस, एबल टू बाई इन अ मार्केट एट ए डिफरेंट प्राइस, एक अलग प्राइस के ऊपर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। पीरियड कैसा होना चाहिए? एक स्पेसिफिक टाइम, इक्वल होना चाहिए सभी के लिए। ओके, सो बेसिकली कह सकते हैं कि जो डिमांड शेड्यूल होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है, उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे, ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, ये सी का, तो जो फिर हमारे पास आएगा टोटली वो होगा मार्केट डिमांड। क्लियर है? और उसके अंदर हम अलग अलग प्राइसेस रख के चलेंगे। देखो ये सारी चीजें ना हम एक टेबल के द्वारा ही समझ आएंगी। देखो
गिवन आर द प्राइस पर केजी ऑफ शुगर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल 4 कस्टमर कंज्यूमर इन अ मार्केट ABCD। अब आपके पास ना इस शुगर के प्राइस दे रखे, प्राइस दे रखा 50, 60, 75, 90, 100। कस्टमर आपके पास ABCD। भाई प्राइस 50 था ना, तो ए ने डिमांड की है 10 गुड की, बी ने 10 की, सी ने 15 की और डी ने 20 की। इतने केजी शुगर उन्होंने खरीदी है, तो इनकी मार्केट डिमांड हो जाएगी, इन सबको हम ऐड कर देंगे 10, 10, 20, 15, 35, 20, 55। ये हो जाएगी हमारे पास मार्केट डिमांड। ठीक है, टोटल शुगर कहाँ कितनी खरीदी गई, यहाँ पर 55 केजी। इसी तरीके से जब प्राइस 60 था तो ए ने तो खरीदी 8 क्वांटिटी मींस 8 केजी, बी ने खरीदी 7 केजी 7 केजी और सी ने खरीदी 12 केजी, डी ने खरीदी 17 केजी। टोटल मार्केट डिमांड मींस टोटल शुगर खरीदी गई 44 केजी, वो हो जाएगी मार्केट डिमांड। जब प्राइस 75 हुआ तो ए ने खरीदी 6 केजी शुगर, बी ने खरीदी 6 केजी शुगर, सी ने खरीदी 8 केजी शुगर और डी ने खरीदी 12 केजी। टोटल खरीदी गई 32 केजी शुगर। इसी तरीके से 90 प्राइस पे 4 खरीदी ए ने, 4 केजी खरीदे बी ने, 5 केजी खरीदे सी ने, 9 केजी खरीदे डी ने। टोटल हो गई यहाँ पर 22। हमें सम ऑफ करना है। जब प्राइस हुआ 100 तो ए ने खरीदी 2 क्वांटिटी, बी ने खरीदी 2 क्वांटिटी, सी ने 1 क्वांटिटी और डी ने 4 क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी खरीदी गई 10 केजी। इस तरीके से हमें हर एक कस्टमर की लिख लेनी है और फिर उनकी मार्केट टोटल निकाल के मार्केट डिमांड निकाल देनी है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं मार्केट डिमांड करो की। जिस तरीके से सिंपली डिमांड करो हम बनाते थे उसी तरीके से हमें यहां पर भी मार्केट डिमांड करो बनाना है। सो आपको याद रखना है भाई, मार्केट डिमांड करो जब किसी भी डिमांड को कोई भी हो, चाहे वो मार्केट हो चाहे वो नॉर्मली हो, एक इंडिविजुअल हो, उसको ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल सम ऑफ करके दिखाते हैं उनका, तो वो होती है हमारी मार्केट डिमांड करो। जब हम करो का मतलब क्या होगा, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना। विद द हेल्प ऑफ मार्केट डिमांड द फर्म कैन अंडरस्टैंड द एंटायर मार्केट एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअली कस्टमर। मार्केट डिमांड की बात की जाती है जहां पर, वहां पर यही समझा जाता है कि टोटल कितनी डिमांड की गई है, ना कि इंडिविजुअल कस्टमर ने कितनी डिमांड की है। सो ये आपको तैयार करने के लिए अगर चाहो तो आप ए का डिमांड करो अलग बना सकते हो, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग। फिर इनका इस तरीके से जो दे रखा गिवन चीजें हैं आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। मार्केट डिमांड हो जाएगा, जो टोटल डाटा है हमारे पास उसको फिट करेंगे हम। नीचे क्वांटिटी होती है एक्स एक्सिस पे, वाई पे प्राइसेस होते हैं। 50 प्राइस था तो 55 डिमांड यूनिट की डिमांड की थी। कितने केजी खरीदी गई थी 50 पे, 55 केजी ऑफ शुगर। 60 प्राइस पे 44 केजी ऑफ शुगर। 75 पे 32 केजी ऑफ शुगर। 90 पे की गई थी 22 केजी ऑफ शुगर और 100 पे की गई थी 10 केजी ऑफ शुगर। अब इसके लिए हम एक कर्व बना देंगे। जो इंडिविजुअल कर्व होता है जिस तरीके से डिमांड कर्व का, उसी तरीके से ये भी क्या होता है, डाउन स्लोप। क्लियर है? ये था हमारा मार्केट डिमांड कर्व। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि मार्केट डिमांड होती क्या है, उसका शेड्यूल किस तरीके से तैयार करते हैं और उसका कर्व किस तरीके से बनाया जाता है। आप इसके लिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी बनाना चाहिए मेरे ख्याल से आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो सके मार्केट डिमांड क्या होती है। ओके सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट, क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।